विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। आपका विश्वास दिखाता है कि आप इस बात पर यकीन करते हो। जिस चीज़ पर आप यकीन करते हो वह होने लगता है। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करके प्रार्थना करें। सभी के मंगल के लिए, सभी गलत मान्यताओं को तोड़ने के लिए, सभी कुप्रथाओं को समाप्त करने के लिए आप ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि यह जागृति सभी को मिले। सभी आंखें बंद करें। हे परमात्मा, पूरे विश्व पर ऐसा शुभ्र प्रकाश प्रकाशित करो जिससे लोगों के अंदर लालच समाप्त हो जाए। लालच की वजह से जो भी कुप्रथाएं आज भी चल रही हैं वे समाप्त हो जाएं। सारे डर निकल जाएं, असुरक्षा की भावना समाप्त हो जाए। हर जीव, हर मनुष्य आत्मनिर्भर बने और उसके अंदर विवेक जागृत हो। शुभ्र प्रकाश की कृपा विवेक बुद्धि को जागृत करे, लोग स्वयं देख पाएं क्या सोच हमें कुंठित करती है, सिकोड़ लेती है, तनाव से भर देती है। उस सोच को समाप्त कर दिया जाए। हर एक इस जागृति में नहाए कि किसी पर अत्याचार करने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो चाहिए वह ईश्वर देने को स्वयं तैयार है। केवल तालमेल बिठाना है, अलाइनमेंट बढ़ानी है। जब सारे जीव अलाइनमेंट में आ जाएंगे तब किसी कुप्रथा की आवश्यकता नहीं है। आज उनमें से कोई प्रथा की आवश्यकता नहीं है जो पुराने काल में युद्धों की वजह से हुआ करती थी। आज शांति के परम आगाज से अंजाम तक लोग जा रहे हैं। ऐसी शुरुआत, ऐसा अंत जहां पर चारों ओर शांति का साम्राज्य है। इस शांति में सभी लोग पवित्र हो रहे हैं, होली अनुभव कर रहे हैं।
पवित्रता, विश्वास, प्रेम, आनंद की तरंगें सभी महसूस करें और इन तरंगों को शुभ्र प्रकाश के रूप में चारों तरफ फैलने दें। ये तरंगें चारों ओर जा रही हैं, बढ़ते जा रही हैं। इसका तेज प्रकाश सभी गलत धारणाओं को समाप्त कर रहा है। मैं करता हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं इस भाषा का हूँ इसलिए श्रेष्ठ हूँ, इस जाति का हूँ इसलिए श्रेष्ठ हूँ। मेरा हक है दूसरों पर। ऐसी कोई भी मान्यता इंसान में न रहे। सभी परम आनंद को महसूस करें, परम मौन को अंदर महसूस करें। करुणा से भर जाएं, भाईचारे से जिएं। ऐसा हो रहा है, ऐसा हो चुका है। इन शब्दों को अपने शब्दों में समझ के साथ दोहराएं। जो अब तक सुना, अपने भाव डालते हुए हाथ जोड़कर या हाथ उठाकर जिस भी मुद्रा में आपको भाव जगते हैं, उन भाव में यह प्रार्थना करते रहें। प्रार्थना के अंत में तर्पण करें। अपने तप का बल लोक कल्याण के लिए अर्पित करें।
सेवा का मौका दिया, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जो बैठे रहना चाहते हैं वे बैठे रहें। सभी आंखें खुलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। ईश्वर से मार्गदर्शन पाने के लिए जो लगातार हर इंसान को मिल रहा है, आपने सीखा कैसे ईश्वर से भाव तोल नहीं करना चाहिए, निगोशिएशन नहीं करनी चाहिए। बाहर के संसार में तो भाव तोल करके लगता है हमने अच्छा डील किया, डीलिंग अच्छी हुई, सस्ते में मिला। मगर ईश्वर के साथ भाव तोल करके इंसान क्या पाता है कि महंगा सौदा किया। तो कोई भी अपने जीवन में महंगा सौदा न करे। कॉमन सेंस की बात है, कहाँ पर हमें कैसे रहना चाहिए। सत्संग में हो तो शरीर मंदिर की तरह है। घर में वो डाइनिंग रूम भी होता है, ध्यान कक्ष भी होता है, बेडरूम भी होता है। अलग अलग तरह से शरीर उपयोग किया जाता है। सत्संग में एक मंदिर की तरह वह उपस्थित होता है, जहाँ व्यक्ति पुजारी बनकर साफ सफाई करने को तैयार होता है। जो भी कचरा आया है मंदिर में उसको साफ कर दिया जाए। इसी भाव के साथ वह सही ग्राहक बनता है, यानी मार्गदर्शन लेने वाला, ग्रहणशील ग्राहक, मार्गदर्शन लेने वाला। इस तरह शुरुआत होती है तो इंसान अगला कदम उठा पाता है, अपना विश्वास दिखा पाता है। दूसरे कदम में वह हंसकर जीना शुरू करता है, विश्वास बीज डालता है। ईश्वर जो भी करेगा बेहतरीन करने जा रहा है, बेस्ट करने जा रहा है। आपका विश्वास दिखाता है कि आप इस बात पर यकीन करते हो। जिस चीज़ पर आप यकीन करते हो वह होने लगता है। तीसरे कदम में आपने जान लिया कैसे सारे चैनल्स खुले रखें। जिन जिन चैनल्स से, रास्तों से, केबल से चीज़ आ रही है, जिन दरवाज़ों से, जिन खिड़कियों से, वे खिड़कियाँ, चैनल्स हमें खुले रखने चाहिए। लड़ झगड़ कर हम बैठे हैं तो हमने कई चैनल्स बंद करके रखे हैं। तो हम खुले रहें। किसी भी माध्यम से ईश्वर मार्गदर्शन देना चाहता है वह दे पाए। फिर चौथे कदम में यू टर्न का महत्व समझा, मदर नेचर के बारे में समझा। और फिर आप पांचवें कदम में वाइज वॉइस गॉड फादर के बारे में सुना। इंट्यूशन, जो ट्यूशन ईश्वर देता है उसे इंट्यूशन कहा जाता है। उसी ट्यूशन के सहारे हमें जो मार्गदर्शन मिलेगा, हर निर्णय हमारा सही निकलेगा। पहले छोटे छोटे निर्णय, ऐसे निर्णय जिनका जवाब तुरंत आपको मिलता है कि वो सही था कि नहीं था, वो सही था कि नहीं था। क्योंकि आपने पूछा एक ऐसा सवाल जो थोड़ी देर में पता चलने वाला है उसका जवाब। दरवाजे की घंटी बजी या कोई लिफाफा खोलने जा रहे हैं, ऐसे कुछ सवाल। फ़ोन की घंटी पर आपने पूछा किसका फ़ोन होगा, फिर आप बड़े सवाल पूछने लगते हैं, वहाँ से जवाब आने लगते हैं। धीरे धीरे आपको वो नैक आ जाएगा। और उसमें 3 बातों का ख्याल रखना है कि पहला इंप्रेशन जो अंदर से आता है वह सही होता है। और जब कोई गलत कार्य करने का विचार आया है तो सेकंड थॉट हमेशा सही रहता है, जो रोकता है कि नहीं ये तुम्हें नहीं करना है, वहाँ पर सेकंड थॉट सही रहता है।
और तीसरी रिपीटेशन जब होती है किसी बात की, वो एक बड़ा सिग्नल होता है। पहले बताया, पहला इंप्रेशन, दूसरा सेकंड थॉट, तीसरा थर्ड रिपीटेशन। यानी आप कोई कार्य करने जा रहे हो, आपको सिग्नल मिलता है। सिग्नल क्या मिलता है कि ये ऐसा मत करो। एक बार हुआ, दो बार हुआ, तीसरी बार भी हुआ, इसका अर्थ कुदरत आपको सिंसियरली, सीरियसली बताना चाहती है, इसमें मत जाओ, इस कार्य को मत करो। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।